पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री अपने हार जाने के बावजूद पद छोड़ने से इनकार कर दे और कहने लगे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ऐसा बयान हाल ही में ममता बनर्जी ने, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री पर हैं, ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 100 से अधिक सीटें इस विधानसभा चुनाव के अंदर चुनाव आयोग ने छीनी हैं, लूटी हैं। ऐसे में मैं पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। और तो और उन्होंने एक दिन पहले कहा कि जब मैं अंदर गई, यानी कि जहां काउंटिंग हो रही थी उस क्षेत्र के अंदर गई, तो चुनाव के दौरान मुझसे बदसलूकी हुई, मुझे धक्का मारा गया, मेरे पेट पर और पीठ पर लात मारी गई। मेरे को लात मारा, सीसीटीवी फुटेज ऑफ कर दिया। इन्होंने कहा कि शुरुआती राउंड के अंदर जब वोटिंग चल रही थी, शुरुआत में एक मोमेंटम बनना शुरू हुआ। जो 17C नामक फॉर्म है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा कब्जे में ले लिया गया, पूरे डेटा को फिर मैनेज किया गया और साथ में बोले सीआरपीएफ और पुलिस ने पूरी तरह से हमारे डेटा को और हमारे रिजल्ट को चोरी कर ली। कि मुझे बहुत सारे नेताओं का समर्थन मिल रहा है, जिसमें सोनिया गांधी जी, हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव जी जैसे नेता शामिल हैं, जिनका इन्हें लगातार समर्थन मिल रहा है। देखिए क्या है ना कि बंगाल की जो विधानसभा है उसका कार्यकाल 7 मई 2026 तक चलेगा। मतलब यह हुआ कि खुद ही राज्यपाल उनके सरकार को भंग कर देंगे कल, यानी कि 7 तारीख के दिन। ठीक है। और दूसरा ये ऑप्शन दे सकते हैं कि चलो भंग नहीं कर रहे, ममता जी आप रहिए सरकार में, आप केवल अपनी विधानसभा में बहुमत सिद्ध कर दीजिए, क्योंकि बहुमत जिसका होता है वही सत्ता सरकार बनाता है। कि आपके पास 148 विधायक हैं अथवा नहीं, जो वर्तमान में अभी इनके पास 80 हैं। अब आप कहेंगे कि फिर ममता बनर्जी ऐसा क्यों कह रही हैं? तो वो एक प्रकार का संदेश देने के लिए कि मुझे ये रिजल्ट बर्दाश्त नहीं है, कि ये केवल एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास है, इसमें कोई भी संवैधानिकता नहीं है कि साहब मैं तो मुख्यमंत्री बना हुआ हूं, मुझे अब आप नहीं हटा सकते। राज्यपाल ऐसी स्थिति में जब स्पष्ट जनादेश ना मिले तब जरूर अपनी विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग करता है, अन्यथा जिसके पास बहुमत है उसी को ही सरकार बनाने का न्योता देता है।